नाड़ी ज्ञान। नाड़ी मानसिक मार्ग को कहते हैं। ये नाड़ियां भौतिक शरीर में प्रवाहमान प्राण के मार्ग हैं। इनकी जानकारी आवश्यक है। स्नायु तथा नाड़ियां दो अलग अलग वस्तुएं हैं। हालांकि कभी कभी इन दोनों के विषय में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्नायुओं का संबंध भौतिक शरीर से तथा नाड़ियों का संबंध प्राणिक शरीर और सूक्ष्म कोश से है। नाड़ी का अर्थ बहना होता है। अतएव नाड़ियों का एक घटना, एक प्रक्रिया या वह जो प्रवाहमान है मानना चाहिए। नाड़ियां शरीर के भीतर प्राण के बृहत यातायात स्नायु संस्थान को शक्ति प्रदान करती तथा उसे आगे आगे एवं पीछे इच्छित स्थानों में ले जाती है। कुंडलिनी योग के अनुसार शरीर में 72,000 या इससे भी कई अधिक नाड़ियां हैं, जिनसे प्राण, जीवनी शक्ति, प्रेरणाएं तथा अन्यायन्य ऊर्जाएं विद्युत तरंगों के समान बहती है तथा शरीर के विभिन्न कोशों और अंगों के स्वास्थ्य तथा तालबद्धता को सही सलामत रखती है। इन 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियों प्रमुख हैं, क्योंकि ये शरीर में चेतना तथा प्राण का वितरण व नियंत्रण करती है। किसी भी नाड़ी के दूषित हो जाने पर उसी स्थान में रोगोत्पत्ति हो जाती है। सिद्धासन लगाने से 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। प्रमुख 10 नाड़ियां: 1 इड़ा, 2 पिंगला, 3 सुषुम्ना, 4 गांधारी, 5 हस्ती जिह्वा, 6 पूषा, 7 यशस्विनी, 8 अलम्बुषा, 9 कुहू, 10 शंखिनी। मेरुदंड के वाम यानी बाएं भाग में इड़ा, दक्षिण यानी दाहिने भाग में पिंगला, मध्य में सुषुम्ना, बाएं नेत्र में गांधारी, दाहिने नेत्र में हस्तिजिह्वा, बाएं कान में यशस्विनी, दाएं कान में पूषा, मुख में अलम्बुषा, लिंग में कुहू और गुदा में शंखिनी का वास है। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। उपर्युक्त 10 नाड़ियों में से 3 अधिक महत्व की है। यही तीनों नाड़ियां अन्य 10 तथा 72,000 नाड़ियों को नियंत्रण में रखती है। ये 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। इड़ा नासारंध्र से चलने वाली इंद्र नाड़ी है, उसका वर्ण शुभ है, और पिंगला दाहिने नासारंध्र से चलने वाली सूर्य नाड़ी रक्तवर्ण की है। इड़ा को अमृत विग्रह और पिंगला को रौद्रात्मिका भी कहते हैं। ये दोनों नाड़ियां काल स्वरूप दिखती है। ये दोनों जब समगति से चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी में उनका लय होता है। इसी अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी प्रवेश करती है। मूलाधार से जहां ये तीनों निकलती है उसे मुक्त त्रिवेणी और आज्ञा चक्र के समीप जहां ये मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। इड़ा गंगा रूपा, पिंगला यमुना स्वरूपा एवं सुषुम्ना सरस्वती रूपिणी है। यही तीनों युक्त नाड़ियां आज्ञा चक्र के ऊपर जिस स्थान पर जा मिलती है उस स्थान का नाम त्रिकुट या त्रिवेणी है। स्नान विहीन व्यक्ति को बाह्य स्नान से कोई फल नहीं मिलता। गुरु की कृपा से जो आत्मतीर्थ को जानकर आज्ञा चक्र के ऊपर इस तीर्थ राज त्रिवेणी में मानस स्नान या यौगिक स्नान करता है वो निश्चय ही मुक्ति पद लाभ करता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों प्रधान नाड़ियों में सुषुम्ना सर्वप्रधान है। सुषुम्ना के गर्भ में ही वज्राणी नामक एक नाड़ी है। ये नाड़ी शिश्न देश से निकलकर शिर स्थान तक जाती है। वज्र नाड़ी के बीच में आद्यंत प्रणव युक्ता अर्थात चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आदि एवं अंत में मिली हुई मकड़ी के जाले की तरह बहुत सूक्ष्म चित्राणी नाड़ी के बीच में एक विद्युत के समान वर्ण वाली बिजली जैसी नाड़ी है। उसे ब्रह्मा नाड़ी कहते हैं। ये ब्रह्मा नाड़ी मूलाधार पद्म स्थित महादेव के मुख से प्रारंभ होकर शिर स्थित सहस्र दल तक फैली हुई है। इस ब्रह्मा नाड़ी के विषय में रात दिन योगियों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि योग साधना का चरम फल इसी ब्रह्मा नाड़ी से प्राप्त होता है। इसी ब्रह्म नाड़ी के अंदर के गमन से गमन कर सकने पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है एवं योग का उद्देश्य सिद्ध होकर मुक्ति लाभ होता है। इड़ा वस्तुत मेरुदंड, पीठ की रीढ़ के दोनों तरफ एक स्नायु प्रणाली है। बाई स्नायु प्रणाली को और दाहिनी को पिंगला कहते हैं। ये प्राणवाहक नाड़ियां हैं। इड़ा में चंद्र का व पिंगला में सूर्य का वास है। इसी कारण इड़ा शीतल और पिंगला उष्ण है। इड़ा नासिका के वाम और पिंगला दाहिने रंध्र से चलती है। इनमें से प्रत्येक 2.5 घड़ी 1 घंटा चलती है। उन्हीं के अनुसार स्वर बदलते रहते हैं। उक्त दोनों नाड़ियों के चलते रहने पर मनुष्य सांसारिक कामों में लगा रहता है। नाड़ी मंडल में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। सारा ब्रह्मांड इसी पर स्थित है और यही मोक्ष का मार्ग है। ये गुदामार्ग के पिछले भाग में स्थित है और मेरुदंड से लगी हुई सिर में स्थित ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। इसके दाहिने तरफ पिंगला और बाई तरफ इड़ा है। इसके जागृत होते ही योगी का वास्तविक कार्य होने लगता है। उसे समाधि लगने लगती है और वह संसार से विमुख हो जाता है। योगी लोग सुषुम्ना में प्रवेश करके महाप्रयाण का समय बदल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी काल भक्षक
या कालरोधक है। इसी कारण योगी लोग सदा अपने प्राण को सुषुम्ना में, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, चलाने का प्रयत्न करते हैं। ये 72,000 नाड़ियों का भेद कर व्याप्त रहती है। ये तीनों नाड़ियां प्राणवाहक नाड़ियां हैं और चंद्रमा, सूर्य व अग्नि क्रम से इनके देवता है। सुषुम्ना के समय ध्यान अच्छा लगता है। सुषुम्ना के चलते समय ध्यान का अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो सुषुम्ना में होती हुई षटचक्रों का भेदन करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। उस समय योगी को अनेक प्रकार के अनुभव, शक्तियां और आनंद प्राप्त होने लगते हैं। इस नाड़ी को स्थिर करके प्राणायाम करने से वो शीघ्र सिद्ध होता है। चक्र और कमल के स्थान। कुंडलिनी के 6 चक्र मेरुदंड के उन भागों में स्थित है जहां से विशेष संख्या के गुच्छों से नाड़ियां निकलती हैं। नाड़ियों के गुच्छों को कमल कहते हैं। कमल पर स्थित योगमय ऊर्जा को चक्र कहते हैं। तत्वों से तात्पर्य यह है कि भोजन के उपरांत शरीर के इन चक्रों पर ये तत्व तैयार होते हैं और इनसे पुष्ट होकर शरीर अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है। इसका अर्थ ये भी है, चक्र का संबंध भोजन व वातावरण से भी है। नाड़ी शोधन। यदि सिद्धासन पर बैठकर जाप किया जावे तो शीघ्र 72,000 नाड़ियां शोधित हो जाएगी। यहां एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जप करने से पूर्व 1 गिलास शुद्ध जल, मिनरल वाटर, गंगा जल को ग्रहण अवश्य करें, जो कि नाड़ी शोधन में अवश्य काम आएगा।